हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फिफ्थ चैप्टर द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। द 100 ड्रेसेस फर्स्ट चैप्टर इज रिटन बाय एलियनोर एस्टेस. She was born on 9th of May 1906 and died on 15th of July 1988. She was an American writer. She wrote about the small child and she wrote about the children's book. Before you read, how do we judge the people around us? Why their money, wealth, and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? बिफोर यू रीड में एक क्वेश्चन दिया हुआ कि हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, कि हम लोगों के आसपास के लोगों को हम कैसे परखते हैं, कैसे उनको जज करते हैं. बाय देयर मनी, उनके पैसे से, वेल्थ, उनके धन से, एंड पोजीशंस, और उनकी संपत्ति से. और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर इंजॉइंग वैल्यू, या किसी एक व्यक्ति को उसके अंदर तक पता करने के लिए, उसको तलाशने के लिए कुछ और वैल्यूएबल चीज़ होती है. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. यह कहानी एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है, एक बेचारी छोटी लड़की के बारे में जिसको उसके क्लासमेट्स के द्वारा, जिसके उसके सहपाठियों के द्वारा उसे कैसे जज किया जाता है. वांडा पेट्रांस्की is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. वांडा पेट्रांस्की एक छोटी सी पॉलिश गर्ल है, मतलब पोलैंड की रहने वाली लड़की है, जो स्कूल को जाती है अमेरिका के एक और दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ. These other children see वांडा as different in many ways. और ये बच्चे वांडा को कई अलग तरीक़ों से अलग देखते हैं और उसे पाते हैं. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो उसके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? इफ़ योर गेस इज़ राइट, देन कीप ऑन वॉचिंग द होल वीडियो. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इस आर्टिकल में बताया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी थी, मतलब जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे, वो कैसे वहाँ पर आए और कैसे वहाँ बसे और कब आए. इन सारी चीज़ों को जानेंगे हम इस आर्टिकल में. द फर्स्ट पॉलिश एमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. पहली बार जो पोलिश इमिग्रेंट्स थे, जो प्रवासी थे, वो अमेरिका में 1608 में आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग पोलैंड या पोलिश इमिग्रेशन के जो आए, वो आए हैं यहाँ पर 20वीं सदी में. एंड मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. जब लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 10 लाख से ज़्यादा पोल्स जो थे, पोलैंड के रहने वाले लोग थे, वो माइग्रेट किए यूनाइटेड स्टेट्स को. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस समय जो पोलिश स्टेट थी वो नहीं थी. And the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. और जो पॉलिश स्टेट थी नहीं उस समय, तो इमिग्रेंट्स जो थे, जो आपके प्रवासी थे, उनको पहचाना जाता था उनकी ओरिजिन के देश से, उनकी उत्पत्ति के देश से, उनकी सजातीयता के बजाय. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स. उनको रशियन पोल्स के रूप में जाना जाता था, जर्मन पोल्स के रूप में जाना जाता था, एंड ऑस्ट्रियन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स के रूप में जाना जाता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स. और जितनी भी पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ हैं, उनमें से एक जो है वो शिकागो में पाई जाती है, एंड इट्स सबर्ब्स, और इसके उपनगरीय क्षेत्रों में. So, Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. इसलिए कभी कभी शिकागो को संसार की सबसे बड़ी पॉलिश सिटी के रूप में भी जाना जाता है. नेक्स्ट ओनली टू वार्सा. दूसरे नंबर पे वार्सा.
द कैपिटल ऑफ पोलैंड। जो कैपिटल ऑफ पोलैंड है वार्सा, उसके दूसरे नंबर पर जो पॉलिश सिटी को सबसे लार्जेस्ट पॉलिश सिटी के रूप में माना जाता है तो शिकागो को माना जाता है। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. पॉलिश अमेरिकन्स जो हैं उनके साथ कभी भेदभाव भी किया जाता था अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। एज वर द आयरिश, क्योंकि वो आयरिश भी थे, इटालियंस भी थे एंड ज्यूज और यहूदी भी थे। अकॉर्डिंग टू द United States 2000 census, 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. जो यूनाइटेड स्टेट्स की 2000 की जनगणना है उसके अनुसार जो 667,414 अमेरिकन्स 5 साल के हैं उनको देखा गया कि वो घर में जो लैंग्वेज बोलते हैं वो पोलिश लैंग्वेज ही बोलते हैं, वो पोलैंड की भाषा को ही बोलते हैं, और जिसको माना गया 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश, और जिसको माना गया जो इंग्लिश के अतिरिक्त जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं उनमें से वो 1.4% है, या हम कहें 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। यूएस की जितनी पॉपुलेशन है उसके 0.25% में वो लोग आते हैं। चलिए, ये बात तो थी आपके पॉलिश गर्ल के बारे में या उनके पॉलिश कम्युनिटी के बारे में, जो अमेरिकन पॉलिश कम्युनिटी थी। अब हम बात करते हैं पूरी चैप्टर की। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार था, वांडा पेट्रोंस्की जो थी वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि पेगी और मेडलिन ने भी उसका ध्यान नहीं दिया, और उन लोगों ने अपना आनंद करने, मज़े करने शुरू कर दिए। नोटिस्ड हर एब्सेंस, और उसकी एब्सेंस को, उसकी अनुपस्थित को बिना ध्यान दिए हुए। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13। आमतौर पर वांडा जो बैठती थी वो नेक्स्ट टू द लास्ट सीट से पहली सीट पे बैठती थी। इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 के, रूम नंबर 13 की अंतिम पंक्ति में। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो रूम नंबर 13 के उस कॉर्नर में बैठती थी, उस कोने में बैठती थी जहाँ पर बहुत ही भद्दे रफ बॉयज बैठते थे जिनके कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते थे। The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. और ये रूम नंबर 13 का वो कोना होता था जहाँ पर किसी छोटी सी मजाकिया बात पे तेज ठहाके की हंसी होती थी, पैरों की रगड़ने की आवाज़ आती थी, और वो कोना जो था वो धूल और मिट्टी से भरा हुआ रहता था। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा इसलिए वहाँ पर नहीं बैठती थी क्योंकि वो भद्दी थी और उसको शोरगुल पसंद था, या वो शोर करने वाली थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत तो वो इतनी शांत थी कि मुश्किल से किसी ने उसे कुछ कहते हुए सुना हो। एनीबडी एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और यहाँ तक कि किसी ने भी उसे तेज हंसते हुए भी नहीं सुना। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. और कभी कभी वो मात्र अपने मुंह को मोड़ती थी स्माइल करते हुए। That was all. यही बस चीज़ होती थी वो। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogging Sides
and her feet were usually caked with dry mud. किसी को नहीं पता था ठीक ठीक वांडा की उस सीट पर क्यों बैठती थी, जब तक कि बात ये थी कि शी केम ऑल द वे फ्रॉम वॉगिंग्स हाइट्स, क्योंकि वो वॉगिंग्स हाइट्स की ऊंचाइयों से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे उसमें आमतौर पर जो सूखी मिट्टी थी, ड्राई मड, वो लग जाती थी। इस वजह से वांडा जो है वो उसी रूम में, रूम नंबर 13 की लास्ट रो में लास्ट सेकेंड सीट पर उन रफ बॉयज के साथ में बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचता था जब वांडा पेट्रॉन्स्की एक बार अपने कोने में रूम में बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। और जिस समय वो बच्चे वांडा के बारे में सोचते थे वो स्कूल के बाहर का समय होता था। At noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. या तो वो दोपहर में स्कूल के समय में जब स्कूल में होते थे, दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, वो स्कूल को वापस यार्ड से आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली, या तो सुबह बहुत जल्दी, बिफोर स्कूल बिगन, स्कूल शुरू होने से पहले, व्हेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर, जब दो या तीन का एक ग्रुप या उससे ज़्यादा का ग्रुप, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे, उनके अपने तरीके से वो उस पर हंसा करते थे, बातें किया करते थे, टू द स्कूल यार्ड। देन समटाइम्स, और तब कभी कभी दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और फिर कभी कभी वो लोग उसका इंतज़ार भी किया करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर। अगला दिन मंगलवार था, वांडा अभी भी स्कूल में एबसेंट थी, वो स्कूल में नहीं थी। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर किसी ने भी उसके एब्सेंस को, उसकी अनुपस्थित को ध्यान नहीं दिया। But on Wednesday, Peggy and Mary, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन जब ये बुधवार का दिन आया, बुधवार का दिन जब पेगी और मैडी, जो हमेशा अच्छे बच्चों के सामने वाली सीट पर बैठती थी, जिनको अच्छे नंबर मिलते थे, वो डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले रास्ते से नहीं आते थे, डिड नोटिस दैट वांडा वाज़न्ट देयर। उन लोगों ने आज तो नोटिस कर ही लिया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पेगी जो थी स्कूल की बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत ही सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरी उसकी बहुत ही पक्की दोस्त थी, घनिष्ठ दोस्त थी। द रीजन पेगी एंड मेरी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज, और जो कारण था जिसकी वजह से वांडा की अनुपस्थित को पेगी और मेरी ने नोटिस किया, वो ये था कि वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। वांडा ने उन लोगों को स्कूल के लिए देरी करा दी थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा। उन लोगों ने वांडा का इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर। वो अक्सर का वांडा पेट्रॉन्स्की का इंतज़ार किया करती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. Wanda Petronsky, ज़्यादातर जो रूम नंबर 13 के बच्चे थे उनके नाम उस तरीके से नहीं थे। They had names easy to say. उनके नाम बहुत ही सरल थे कहने के लिए, like थॉमस, स्मिथ एंड एलन,
देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस विली बाउंस। लेकिन एक और लड़का था जिसका नाम था बाउंस विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वाज। लोग सोचते थे कि वो नाम फनी था, मजाकिया था, लेकिन उतना भी मजाकिया नहीं था जितना कि वांडा का नाम था, वांडा पेट्रॉन्स्की। वांडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन। वो स्कूल अकेले आती थी और घर अकेले जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वो हमेशा एक भद्दे रंग की नीली ड्रेस पहनती थी जो कभी भी उसके फिट नहीं बैठती थी। इट वॉज क्लीन, वो साफ होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन अर्नड प्रॉपरली। वो साफ होती थी लेकिन ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो उस पर कभी भी प्रेस नहीं की गई। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसकी कोई सहेलियाँ नहीं थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभी बहुत सारी लड़कियां उसे घेर लेती थी स्कूल में, जब स्कूल यार्ड में वो खड़ी हुई छोटी बच्चियों को हॉप स्कॉच खेलते हुए देखती थी ग्राउंड पर। Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. पेगी वांडा से बोलती थी वांडा, और इतने नर्म, इतने आदर के रूप में जैसे कि वो मिस मेसन से बात कर रही हो। वांडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। एक अपने दोस्तों में से एक दोस्त के अपनी कोहनी लगाते हुए, उसको इशारा करते हुए जब वो कहती वांडा, टेल अस, अच्छा बताओ हम लोगों को, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। और वो पूछती थी, हाँ क्या आप बताती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं आपके पास आपकी अलमीरा में टंगी हुई। तब वांडा जवाब देती थी, 100, 100। वांडा वुड से, वांडा बोला करती थी कि 100 ड्रेसेस हैं। 100, exclaimed all the little girls incredulously। और सारी सारी लड़कियां जो होती थी वो आश्चर्य से चिल्लाती थी बिना विश्वास किए हुए, विमेंस। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन। और जो छोटी लड़कियां होती थी वो हॉप स्कॉच खेलना बंद कर देती थी और सुनने लगती थी। यह 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा। वांडा कहती थी, हाँ 100, और सभी लाइन से लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और तब वो अपनी होठों को इस तरीके से शांति से घसीट लेती थी। What are they like? All silk, I bet, said Peggy। पेगी कहती थी, वो किस तरीके की, सभी सिल्क की होंगी, सभी रेशमी होंगी, मैं शर्त लगा सकती हूँ। यह ऑल सिल्क, ऑल कलर्स। वांडा जवाब देती थी, हाँ सभी सिल्क की हैं और सभी रंग की हैं, सारे रंग की है, वेलवेट की भी हैं। यह वेलवेट टू। पेगी कहती है, हाँ वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। वांडा बेमन से फिर जवाब दिया देती थी और दोहराती थी कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी मेरी अलमीरा में लगी हुई है लाइन से। देन दे वुड लेट हर गो, और तब वो लड़कियां उसे जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फॉर दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। और तब बांडा कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा पाती थी कि वो लोग अपने आप को ठहाके मारकर हंसने और चीखने के लिए रोक नहीं पाते थे। 100 dresses, obviously. The only dress Wanda had was the blue one she wore every day. 100 ड्रेसेस, स्पष्ट रूप से मात्र उसके पास एक ही ड्रेस थी जो नीले रंग की थी और वांडा उसे प्रत्येक दिन पहनती थी। So, why did she say she had 100? What a story. लेकिन फिर वो ये क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्या कहानी है।
हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? जब उससे कोई प्रश्न पूछता था कि कितने जूते हैं आपके पास, 60 पेयर्स, तो वो जवाब देती थी 60 पेयर्स, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी मेरी अलमीरा में एक लाइन से रखी। क्राइज ऑफ exaggerated politeness greeted this, all alike, और तब सब चिल्ला के बड़ी विनम्रता से उसका बोलते थे कि सारे एक ही जैसे हैं। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप। तो वांडा कहती थी, अरे नहीं नहीं नहीं, सारे पेयर अलग अलग रंग के हैं और डिफरेंट हैं, सभी लाइन से लगे हुए हैं। पेगी, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पेगी, जिसने ये गेम निकाला था, जिसने ये खेल निकाला था उसके साथ में प्रश्न पूछने का, और मेडी, जो उसकी एक अटूट दोस्त थी, ये लोग हमेशा अंतिम लड़कियां होती थी जो वहाँ से निकलती थी, वहाँ से हटती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंततः जो वांडा थी वो स्ट्रीट तक जाती थी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें बद्दी होती थी और उसका मुंह बंद होता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और अपने बाएं कंधे से अपनी जो ड्रेस थी उसको खींचते हुए वो बड़े मजाकिया तरीके से आगे बढ़ती थी, जैसे वो जाती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलन, और अकेले स्कूल को जाती थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पेगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह गुंडों से, बदमाशों से छोटे बच्चों को बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों तक चिल्लाती थी अगर वो देखती थी किसी जानवर के साथ में दुर्व्यवहार किया गया तो। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उससे कहा होता, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, क्या तुमको नहीं लगता ये वांडा के साथ में इस तरीके का व्यवहार करना गलत है, निर्दयी है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ होता। क्रूअल, निर्दयी, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, मतलब वो लड़की क्यों कहती थी कि उसके पास में 100 ड्रेसेस थी? एनीबडी को टेल दैट दैट वाज अ लाई, कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि वह तो झूठ ही था। वाई डिड शी वांट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती थी? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक सामान्य लड़की नहीं थी। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और फिर उसका इस तरीके का नाम क्यों था? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन किसी भी तरीके से वो उसे चिल्लवा नहीं पाते थे। एज फॉर मेडी, अगर जो हम बात मेडी की करें, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, कि ये कार्य वांडा से पूछने का कि कितनी ड्रेसेस और कितनी टोपियाँ उसके पास हैं, हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर, कि ये सब पूछना कि कितनी हैट्स हैं, कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, ये सब पूछना मेडी को बहुत परेशान करता था। मेडी वाज पुअर हरसेल्फ, मेडी खुद अपने आप में गरीब थी। शी यूजुअली बोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, और वो आमतौर पर किसी व्यक्ति के उतरे हुए कपड़ों को पहनती थी। उतरे हुए कपड़ों का मतलब है जो व्यक्ति अपने कपड़े पहनने के बाद में दूसरे लोगों को दे देता है। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन वॉकिंग साइड्स और हैव अ फनी नेम। अब वो कहती थी, अरे धन्यवाद ईश्वर का कि वो वॉकिंग साइट्स पे नहीं रहती और उसका कोई मजाकिया नाम नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marvels in the palm of her hand. कभी कभी जब पेगी वांडा से वो क्वेश्चंस पूछ रही होती है उस मजाकिया तरीके की आवाज़ में, मेडी फेल्ट एम्बेरस्ड, तो मेडी को बहुत बुरा लगता है। एंड स्टडी द मार्वल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो उस समय वो अपने हाथ में जो उसके कंचे होते हैं उनको वो देखती है, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग, और उनको इधर उधर हिलाती है और कुछ कहती नहीं अपने आप से।
नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, और ना ही उसको वांडा के लिए कोई दुख या सहानुभूति महसूस होती है सही से. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. अगर पेगी ने ये ड्रेसेस का गेम इन्वेंट नहीं किया होता, निकाला नहीं होता, बनाया नहीं होता, तो शायद मेडी कभी वांडा पर ध्यान भी नहीं देती. But suppose Peggy and all the others started in on her next. लेकिन वो कहती है सपोज पेगी एंड ऑल द अदर, जो पेगी और दूसरी लड़कियां हैं वो नेक्स्ट अगला उसे शिकार बना सकती है, मतलब उस पर अगली बार पूछ सकती हैं. शी वाजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वाज पुअर. शायद वो उतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा, लेकिन फिर भी वो गरीब थी. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. और अवश्य उसके पास इतना तो ज्ञान था कि वो ये नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Still, she would not like for them to begin on her. और फिर भी she would not like for them to begin on her. और उसे ये अच्छा भी नहीं लगता कि वो लोग उसके साथ शुरुआत करें. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petransky. वो ये इच्छा करती थी, वो ये चाहती थी कि पेगी जो है वो वांडा से क्वेश्चंस पूछना बंद कर दे. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज यहाँ तक कि वो लोग स्कूल के लिए लेट तो हो गए थे, लेकिन फिर भी मेडी जो थी वो खुश थी, क्योंकि उन लोगों को वांडा नहीं मिली थी और वांडा का मजाक नहीं पेगी उड़ा पाई. शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. उसने अपना अंकगणित का काम भुलक्कड़ तरीके से किया. ई टाइम सेट लेट्स सी, इसने कहा चलो 8 को 8 बार गिनते देखते हैं क्या होता है. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट. उसने इच्छा जताई कि शायद वो इतना साहस जुटा पाएगी और पेगी को एक नोट लिख पाए, छोटा सा लेख लिख पाए. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी टू से हे Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. कि उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो पेगी से डायरेक्ट कह सके कि हे पेग, स्टॉप आस्किंग सच क्वेश्चंस टू वांडा, कि वांडा से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो. इसलिए उसने सोचा कि एक नोट लिखते हैं. When she finished her arithmetic, जब उसने अपना अंकगणित का काम ख़त्म कर लिया, she did start a note to Peggy. तो उसने पेगी के लिए एक नोट लिखा. सडनली शी पास्ड एंड शडर्ड. अचानक ही वो रुक गई और उसके शरीर में एक कपकपी आ गई. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स. तब उसने अपने आप को डे ड्रीमिंग की, अपने आप को अपना फिगर मान करके स्कूल यार्ड में वो खड़ी हुई है और वो देख रही है कि वो पेगी और दूसरी लड़कियों का अगला टारगेट है. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. पेगी जो है वो शायद उससे पूछ सकती थी कि वो ड्रेस जो वो पहने हुए है वो कहाँ से लाई. एंड मेडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस. और मेडी को ये कहना पड़ता कि वो पेगी की ही पुरानी ड्रेसेस में से एक है. दैट मेडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद, और जिसको मेडी की माता जी ने उसका रूप बदल दिया है न्यू ट्रिमिंग्स, नई झालर लगा के, नए किनारे लगा के. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, और ताकि जो रूम नंबर 13 में कोई भी व्यक्ति उसे पहचान ना सके. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. वांडा के बारे में मेरी सोचती है काश पेगी को अपने आप में ये निश्चय कर लेती कि वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाएगी और मजाक उड़ाना बंद कर देती. ओह वेल. मेरी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. फिर मेरी ने अपने बालों में इस तरीके से छोटे सुनहरे बालों में हाथ फेरा जैसे वो चाहती थी कि जो अनकंफर्टेबल थॉट्स थे
जो उसे दुखी करने वाले विचार थे वो बाहर निकल जाएं। What difference did it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? Slowly Mary tore into bits the note she had started. और वो नोट जो उसने लिखना शुरू किया था उसे धीरे धीरे मेरी ने टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पेगी पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। उसने सोचा वास्तव में पेगी वो बिल्कुल काम नहीं करेगी जो बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। As for Wanda, she was just some girl who lived up on walking sides and stood alone in the schoolyard. और अगर वांडा की बात करें तो वांडा जो है वो एक इस तरीके की लड़की है जो वॉकिंग हाइट्स की ऊंचाइयों पर रहती है एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में अकेले खड़ी होती है। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वह मुश्किल से कभी किसी से कोई बात करती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और जिस मात्र समय वो बात करती थी तो वो स्कूल यार्ड में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में ही बोलती थी। मेरी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मेरी को याद आया उसकी बात बताने के बारे में, उसकी एक ड्रेसेस के बारे में, पेल ब्लू, भद्दी नीली विद कलर ट्रिमिंग्स, जिसमें कलरफुल किनारा लगा हुआ। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश, और उसको एक फिर दूसरी ड्रेस के बारे में याद आया जिस जो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जंगल जैसी ग्रीन हरे गहरे हरे रंग की ड्रेस थी जिसमें रेड सैश, जो लाल रंग की सैश लगी हुई थी। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। तो जब वो वांडा उस ड्रेस के बारे में बताती थी तो सारी लड़कियां उसकी झूठी प्रशंसा में बोलती थी कि तो तुम उस ड्रेस को पहन के तो क्रिसमस ट्री जैसी दिखती होगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा के बारे में सोचते हुए, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए जो अलमीरा में एक लाइन से लगी हुई थी, मेडी को ये आश्चर्य होने लगा कि इस बार का जो ड्राइंग और कलरिंग कंटेस्ट है, जो प्रतियोगिता है, वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats। और लड़कियों के लिए जो कंटेस्ट था, ये प्रतियोगिता थी, वो ड्रेसेस की डिज़ाइंस के लिए थी और लड़कों के लिए मोटर बोट्स की डिज़ाइन के लिए थी। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और शायद जो गर्ल्स मेडल है, जो लड़कियों का मेडल है, पदक है, वो पेगी ही जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर दैन एनी वन एल्स इन द रूम, और पेगी की जो ड्राइंग थी वो अच्छे से बनाती थी कि रूम नंबर 13 में कोई भी उतना अच्छा नहीं बना पाता था। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और इसीलिए हर कोई यही सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। मतलब वो किसी मैगजीन से या किसी फिल्म स्टार का ऐसी पिक्चर बना देती थी जिसको आप देख कर ये बता सकते थे कि ये व्यक्ति कौन है। ओह, मेडी was sure Peggy would win। हाँ, मेरी अब निश्चित थी कि पेगी ही कंटेस्ट जीतेगी। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know। अब उसने कहा, सोचा कि ठीक है, कल टीचर ये अनाउंस करेंगे कि कौन विनर है, तभी ध्यान लेंगे। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगला दिन जो आया, सुबह हुई तो ये बूंदाबांदी हो रही थी। मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। मेडी और पेगी शीघ्रता से स्कूल जाती हैं, पेगी के ही अम्ब्रेला में, पेगी के ही छाता में। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडेंट वेट फॉर वांडा पेट्रांस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। और स्वाभाविक रूप से इस तरीके के दिन पर वो लोग वांडा का इंतज़ार नहीं करते थे ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर। The street that far away under the railroad tracks and up the hill। और वो स्ट्रीट जो रेल रोड ट्रैक से बहुत दूर थी
और जहाँ पर वो लोग खड़े होते थे और जो वो ऊपर हिल की तरफ वो रोड जाती थी ओलिवर स्ट्रीट लेट टू वागिंग साइड्स, और वही रोड जो थी वो वागिंग साइड्स को लेके जाती थी। एनीवे दे रन टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, क्योंकि वो आज कोई भी अवसर नहीं लेना चाहते थे लेट होने का, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, क्या तुमको लगता है मिस मैसन आज विनर्स का अनाउंस करेंगी? Oh, I hope so. The minute we get in, said Mary. मेरी ने कहा, हाँ, जिस क्षण हम लोग अंदर पहुंचेंगे उसी समय मुझे आशा है वो अनाउंस करेंगे। ऑफ कोर्स you'll win पैग। और उसने ये भी कहा, अवश्य ही तुम ही पैग जीतोगी। होप श्योर, सेड पैगी अगरली। पैगी ने बड़ी उत्सुकता से कहा, होप श्योर, मुझे भी आशा है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड gasped। जिस क्षण वो क्लासरूम में घुसे वो रुक गए वहीं पर and gasped, और गहरी सांस ली। They were there were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. तब उन्होंने देखा कि रूम में चारों तरफ ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स लगी हुई थी, विंडो सिल पे, लेस पे, और सभी का बहुत ही शानदार कलर था, चमकदार कलर था, लाविश डिजाइंस, बहुत ही अच्छी सुंदर डिजाइंस थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर्स, और सभी जो है रैपिंग पेपर्स पर बनाई गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन्ड अप, और शायद उनमें से अवश्य ही 100 थी और सभी लाइन से लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द कंटेस्ट देवर, और ये अवश्य ही जो ड्राइंग्स थी वो कंटेस्ट के लिए ही थी, प्रतियोगिता के लिए ही थी। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड और मर्मर्ड एडमिरिंगली। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर, प्रत्येक बच्चा रुका, प्रत्येक व्यक्ति जो था वहाँ रुकता था, सीटी बजाता था और प्रशंसा करता था। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जो ही क्लास इकट्ठा हो गया, सारे बच्चे आकर बैठ गए, मिस मैसन ने विनर्स का अनाउंस किया, विनर्स की घोषणा की। जैक वेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, शी सेड। उन्होंने कहा जो बॉयज़ कंटेस्ट है वो जैक वेगल्स ने जीता है, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटवर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसकी डिज़ाइन जो रूम नंबर 12 में एक बोर्ड है वहाँ पर लगी हुई है, अलॉन्ग विद द स्केचेज वाई ऑल द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों के स्केचेस के साथ में। आज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, और जहाँ तक लड़कियों की बात है उन्होंने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her। उन्होंने कहा हालांकि 1 या 2 डिज़ाइन लड़कियां अक्सर कर सबमिट की जाती थी, वन गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और उन्होंने कहा कि एकमात्र लड़की और जिसको रूम 13 को उस पर गर्व करना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, और इस एक अकेली लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइंस बनाए, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारी अलग अलग हैं और सारी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस के विचारों में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। उन डिज़ाइंस में से कोई भी एक जो डिज़ाइन ले ली जाए वो प्राइज जीतने के लिए काफ़ी है। I'm very happy to say that Wanda Patransky is the winner of the girls medal। और उन्होंने कहा मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये कहते हुए कि वांडा पेट्रांस्की जो है वो लड़कियों में विजेता है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। दुर्भाग्यवश वांडा कई दिनों से स्कूल से अनुपस्थित है और
वो यहाँ पर नहीं है इस प्रशंसा को, इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए जो उसके लिए है। लेट अस होप, चलिए आशा करते हैं, शी विल बी बैक टुमारो, वो कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स। अब उन्होंने अपने पूरे क्लास से कहा, ठीक है, पूरे क्लास से कहा उन्होंने कि चलिए आप लोग शांति से उन सारी ड्राइंग्स को देख लीजिए जो सुंदर डिज़ाइन वांडा ने बनाई। द चिल्ड्रन वॉस्ट इन टू applause, जो बच्चे थे वो बहुत ही प्रशंसा करने लगे। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विशल्ड, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। यहाँ तक कि जो बच्चे थे, मतलब लड़के जो थे, वो भी प्रसन्न थे वहाँ पर खड़े होने का अवसर पाकर, फर्श पर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, अपने मुंह में उंगलियां रखकर, और सीटी बजाने के लिए। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि जो ड्रेसेस में कभी इंटरेस्ट नहीं रखते थे वो बच्चे भी आज वहाँ पर फर्श पर खड़े होकर अपने मुंह में उंगलियां रखकर सीटी बजाने में बहुत ही मस्ती कर रहे थे। लुक पेग, विस्पर्ड मेडी, मेडी ने कहा, देखो पेग, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, देखिए वो एक ब्लू वाली ड्रेस है जिसके बारे में उसने हम लोगों को बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा, हाँ बहुत ही सुंदर है। एंड यस दैट ग्रीन वन, और यहाँ देखो ये हरी वाली है। वाई एंड आई थॉट आई कुड ट्राई, और उसने कहा, हाँ देखो, और मैं सोचती हूँ काश मैं भी वैसी बना पाऊँ। आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।